अक्सर बाहर निकलते थे रिकॉर्डिंग करके, तो उनकी आमद जो होती थी वो यहीं शॉप पे पहले होती थी, यार सलीम की दुकान पे बैठे हैं। तो खान साहब भी अक्सर फरमाइश किया करते थे, यार कुर्सी एक ही है और हम आ गए। मगर ये उन लोगों का भी बड़ापन था कि वो बैठ जाया करते थे। पॉप इंडस्ट्री जब शुरू हुई तो मोहम्मद अली शेखी, आलमगीर साहब, हसन जहांगीर, तो वही शॉर्ट टाइम जो होता था इनका थर्सडे नाइट का, तो ये यहीं पे शॉप पे जमा हुआ करते थे कि भाई यहाँ से जाना है, हम शोज़ के ऊपर जा रहे हैं। शॉप जो है हमारी वो वालिद साहब ने शुरू करी 1958 के अंदर सलीम म्यूज़िक हाउस के नाम से, और उस वक्त बिल्कुल एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी, बाद में फिर एक्सटेंड करते गए, मगर उस वक्त बहुत छोटी दुकान थी, कोई तकरीबन 6 बाई 6 की। तो वालिद साहब ने वहाँ से कारोबार शुरू किया और म्यूज़िकल मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हारमोनियम उस वक्त ज़्यादा रिपेयरिंग के लिए आते थे। अब तो खैर वक्त के साथ हर चीज़ आ रही है, मगर उस वक्त हारमोनियम का ट्रेंड ज़्यादा था। तो हारमोनियम रिपेयरिंग, जिसके अंदर इसकी हवा फिटिंग, ट्यूनिंग, बैलोज, सब रिपेयरिंग ये होती थी। और हमारे बराबर में बिल्कुल रेडियो पाकिस्तान था। मेरी पैदाइश तो नहीं थी, मगर वालिद साहब बताते थे कि उस वक्त रेडियो से निकल के अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट अब्बू के पास भी बैठा करते थे। एक होटल सामने होता था हमारी शॉप के, वो फिर इसके अलावा एक होटल गली के एंड पे था। तो सब जगह पे इधर एक गहमा गहमी होती थी म्यूजिशियंस की और सिंगर्स की, अच्छे अच्छे खान साहब लोग, वो सब निकल के आते थे और यहाँ दुकान पे हमारी बैठ के और फिर आगे निकल जाया करते थे। और उसके अलावा यहाँ पर ये समझ लें कि सबके हारमोनियम रिपेयरिंग के लिए भी आते थे उस वक्त, जिसके अंदर सर मेहंदी हसन खान साहब हो गए, गुलाम अली साहब हो गए, सजाद अली साहब हो गए, मैडम नूरजहाँ का, उनकी बेटी जिले हुमा का, और नाम तो हम भी अब गिनती में नहीं ले सकते। एक होते थे बशीर खान साहब, उनका होता था। और काफ़ी लोगों के मतलब रेडियो से मुंसलिक थे उस वक्त, क्योंकि पहला मीडिया यही था, रेडियो पाकिस्तान, और रेडियो पाकिस्तान सरकारी इदारा भी था। इस दुकान को वालिद साहब ने जिस तरह से बढ़ाया, कारोबार को बढ़ाया, तो इस दुकान से हमें उनसियत तो अपनी जगह है कि जी ज़ाहिर बात है हमारे बाप की जगह है, हम इसको नहीं छोड़ सकते। और सबसे बड़ी बात ये कि वी आर प्राउड कि ये सलीम की दुकान है। हम 3 भाई हैं, हम तीनों भाई इसी से मुंसलिक हैं। हमने ये कर रखा है कि हमने एक तरह से अपने जो है वो सेक्शंस डिवाइड किए हुए हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना जो है जिस हारमोनियम के ऊपर कंपोज किया गया वो छागला साहब का था, और छागला साहब वो हारमोनियम जब यहाँ ट्यून करा के लेके गए तो हमें भी नहीं, वालिद साहब को नहीं पता, हमें क्या वालिद साहब को नहीं पता था अब्बू को कि हारमोनियम किस यूज़ में आएगा। तो काफ़ी अरसे बाद लोगों ने हमें भी आके बताया, फिर अब्बू ने खुद फिज़िकली जाके वहाँ देखा कि हैदराबाद म्यूज़ियम में रखा हुआ है कि भाई इसके ऊपर पाकिस्तान का कौमी तराना कंपोज हुआ था, और वो हारमोनियम एज ए हेरिटेज या कह लें कि एक निशानी के तौर के ऊपर रखा गया है हैदराबाद म्यूज़ियम में, जिस पे हमारा लेबल भी लगा हुआ है, सलीम म्यूज़िक हाउस का जो पुराना लेबल था हमारा। और लोगों ने फिर इस बात को अप्रिशिएट भी किया कि जी आपका हारमोनियम इस काम के लिए यूज़ हुआ है। और काफ़ी लोग हम खुद इस बात पे प्राउड फील करते हैं कि चलें कुछ तो हमारी खिदमत भी लिखी जाएंगी। ये होती है बात। वालिद साहब ने शॉप ऐसे खोली कि दादा को हमारे शौक़ था। उस वक्त का जो पॉप सिंगर होता था वो कव्वाली सिंगर होता था। तो वालिद साहब ने देखा हमारे दादा जो थे उनको शौक़ था कि जी मैं वो कव्वालियाँ सुनते थे, और कभी कभी वो उनके पास एक छोटा सा टूटा फूटा हारमोनियम भी था, उसके ऊपर बैठ के वो छोटी सी हाथ वाथ चला लिया करते थे। तो वालिद साहब ने जब वो देखा तो उन्होंने अपने वालिद साहब को बोला कि जी मैं इसको सीखना चाहता हूँ कि ये बनता किस तरह। तो वो एक शौक़ था, और उस वक्त मतलब आप ये समझ लें कि छोटी सी उम्र थी वालिद साहब की, ऐसी होगी 12-13 साल, और उन्होंने इस रिपेयरिंग को सीखा। उस रिपेयरिंग को सिखाने में हमारे अब्बू जो थे सलीम साहब, उनके साथ एक नाम मैं और लूँगा, अबरार हैदर साहब, जो मेरे वालिद के उस्ताद भी थे, जिन्होंने इस हारमोनियम की ट्यूनिंग अब्बू को सिखाई। देखिए हमें भी वो ये काम सिखा गए, सीना ब सीना ये चलता आ रहा है। मगर हम अपनी जनरेशन को आगे पढ़ाना भी चाह रहे हैं मज़ीद, और ये भी चाह रहे हैं कि एजुकेशन के साथ साथ ये काम भी सीखें।